वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी इस वक्त जो है दोपहर का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो खाना मेरा जो है ना अभी लंच की तैयारी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आज किशु का बर्थडे है तो मैं रात के खाने की भी तैयारी साथ ही साथ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई दिन होता है ना तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता और काम जो है ना कहीं से निकल ही आते हैं। तो इसलिए जब अकेले होते हैं तो अपनी सारी चीज़ें जो है ना टाइम से तैयार करनी होती है, टेंशन भी रहती है। तो इसलिए मैं जो है ना सब्जी वगैरह तो मैंने बना करके अभी मैं रख दूंगी। एक सब्जी मेरी तैयार हो गई है, मैंने छोले में सीटी आने के लिए दोबारा से उसको रख दिया है। अभी तो जैसे मैं तड़का लगा देती हूँ, सिर्फ एक सीटी मैं उसमें लगाऊंगी। तब तक यहाँ पर जो है ना मेरे चावल भी बन चुके थे और लंच की तो तैयारी मेरी हो गई है। ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो अभी यहाँ पर किचन का काम मेरा खत्म ही हो गया है, क्योंकि एक सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है। दूसरी सब्जी की मैं तैयारी करूंगी। तो यहाँ पर अभी मैं कद्दू को जो है कट करूंगी। तो उससे पहले जो है ना हस्बैंड कहीं जाने वाले थे, लेकिन मैंने उनको रोक दिया था कि कद्दू को जो है ना काट करके जाना, क्योंकि मेरी फिंगर में जो है ना कल चोट लग गई थी। वो चोट भी ऐसे लगी जैसे कि कल मैं नारियल के लड्डू बना रही थी और जो उसका ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, तो मैंने कद्दूकस करके निकाला था उसको। उसमें जो है ना जैसे मैं उसको कद्दूकस कर रही थी तो मेरी जो बीच वाली फिंगर थी राइट हैंड की, तो वो जो है ना उसमें कट गई थी। नाखून जो है ना आधा जो है उसमें कट गया था। तो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हुआ, मैं काफ़ी देर तक बैठी भी रही, क्योंकि उसमें से ब्लड भी निकला और फिर जो नाखून था ना वो फट गया था। क्योंकि जब नाखून ऐसे फट जाता है ना बीच से तो बड़ी दिक्कत हो जाती है काम करते हुए। लेकिन काम तो सारे ही करने होते हैं, हमें जो है ना अपने से ज़्यादा कामों की ज़्यादा फिक्र रहती है। और ख़ास करके जब कोई ऐसा दिन होता है ना तब ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो फिर भी सोचते हैं कि चलो अभी नहीं होता है बाद में कर लेंगे, लेकिन आज के दिन तो सारी चीज़ें जो है ना टाइम से करनी ही थी। तो फिर मैं जो है ना मतलब जैसे तैसे करके मैं अपने काम जो है कर रही हूँ। और कद्दू को काटने में थोड़ा सा प्रेशर लगता है ना हाथों से, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, जो उल्टा हाथ होता है ना हमारा, तो उससे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो नहीं पाती। वैसे तो मैं थोड़ा काम जो है ना उससे कर रही हूँ, थोड़ा काम जो है राइट हैंड से कर रही हूँ। फिंगर को बहुत जो है ना बचा बचा करके मैं ये सब काम कर रही हूँ। और बर्तन साफ करने में बड़ा दिक्कत हो रही है, बल्कि आज मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। टाइम मेरे पास काफ़ी था लेकिन मैंने नहीं किए थे, क्योंकि साबुन वगैरह जो है ना लगती है। और बर्तन साफ करना जो है ना मतलब आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन निकल रहे थे, बार बार निकल आते हैं। तो वीडियो में तो सारी चीज़ें जो है ना दिखती भी नहीं है। वैसे जब हम किचन में काम करने के लिए लग जाते हैं ना, जब इस तरह से कोई फंक्शन होता है तो थोड़े थोड़े करके जो है ना बर्तन निकल आते हैं। अगर इकट्ठा करके रख दे तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, जिसमें टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि साथ के साथ जो है ना इनको कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही जो है ना आधी आधी सिंक जो है ना मेरी भर जा रही थी। और एक सब्जी को बनाने में जो है ना बर्तन निकल आते हैं। और जब इस तरह से कोई काम होता है, 2-3 सब्जी बनानी होती है, लंच की भी तैयारी थी साथ ही साथ जो है ना मेरी, तो उसमें भी बर्तन निकल आए थे। खाना खाया सभी ने, बल्कि अभी तो नहीं खाया था खाना, क्योंकि बच्चे सो रहे थे इस टाइम पर और हस्बैंड तो चले गए थे कहीं पर। तो मैंने सोचा अपनी जो है ना कद्दू बनाने की तैयारी कर लेते हैं। खाना मेरा बन गया था, मैं उनको बोल भी रही थी कि लंच करके चले जाओ। और इस टाइम पर टाइम भी जो है ना 1-1:30 बजे के करीब जो है टाइम हो गया था। लेकिन जब बच्चे भी नहीं उठे थे तो वो कहने लगे कि चलो कोई नहीं, मैं जो है ना अपना काम निपटा करके आता हूँ, तभी जो है साथ में बैठ करके खा लेंगे। तब तक जो है तुम अपनी भी जितनी तैयारी हो पाती है तो कर लो, बाद में फिर जो है ना डेकोरेशन वगैरह का भी काम हो जाता है। बच्चों के साथ भी, जैसे बच्चों की जो है ना तबीयत खराब हो रखी थी, आज मोक्ष को फीवर हो गया था, तो मन तो कुछ हो नहीं रहा था काम करने का। लेकिन जो काम करने होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं, चाहे कैसे भी करो। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैंने कद्दू को बॉईल करके जो है ना मतलब बना रही हूँ। मैं बॉईल करने के लिए मैंने उसको रख दिया था, तो 1-2 सीटी में आराम से जो है ना कद्दू की सब्जी हो जाती है। बल्कि 2 सीटी लग गई थी, 2 सीटी में जो है ना ये पूरा घुल गया था इस तरह से, मतलब जो है ना अच्छे से पक गया था। तो यहाँ पर इसको बॉईल करने के बाद मैंने जैसे इसको तड़का लगाया है, मेथी दाना डाल करके प्याज और टमाटर मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है ना गुड़ मैंने बल्कि पहले डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा ही था जो अभी वीडियो में नज़र आया। तो उससे पहले भी मैंने गुड़ डाल दिया था, लेकिन वो वीडियो मेरा स्किप हो गया था। तो मैंने फिर उसमें जो है ना थोड़ा और डाला था, मुझे कम लग रहा था पहले, क्योंकि मैंने गुड़ जो है ना मंगवा लिया था हस्बैंड से, क्योंकि मुझे लड्डू भी बनाने थे चौलाई के। और कल तो मेरे पास गुड़ नहीं था, तो मैंने इसलिए लड्डू नहीं बनाए थे चौलाई के। तो आज मैंने बनाए और उसी में से मैंने गुड़ जो है ना फिर कद्दू में भी डाल दिया, क्योंकि गुड़ के जो कद्दू की सब्जी होती है ना गुड़ से बनी हुई, तो उसमें कलर भी आता है और अच्छी भी लगती है। वैसे तो मैं चीनी डाल करके भी बना लेती हूँ डायरेक्ट, जैसे कुकर में बनाते हैं, लेकिन जब इस तरह से कोई ओकेजन होता है ना तो मैं सोचती हूँ इतना जो है ना हमारी कोशिश रहती है अच्छे से अच्छा करने की। तो मैंने सोचा आज काफ़ी दिनों के बाद ही बन रहा है तो अलग से तरीके से जो है ना बनाते हैं। और इस तरह से भी कद्दू टेस्टी बनता है। अगर जैसे मैं घर में बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए, हस्बैंड तो बहुत ही कम खाते हैं कद्दू की सब्ज़ी, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है पूड़ी वगैरह के साथ। तो फिर तो मैं फटाफट से जो है ना मतलब मेथी दाना डाल करके उसमें कुकर में ही सीटी लगा लेती हूँ। और कल के वीडियो में मेरे पास
कमेंट आया था कि आपने लड्डू का मेज़रमेंट जो है ना बताया ही नहीं है, जो नारियल के लड्डू आपने बनाए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बातों के चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ, और कई बार ऐसा होता है, वैसे तो मैं सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना वीडियो आगे निकल जाता है और चीज़ें जो है ना छूट जाती हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें नहीं बता पाती हूँ। और आज मैंने जो है ना कद्दू की सब्ज़ी में भी मेथी दाना, प्याज, टमाटर डाल करके उसको जो है ना मिक्स कर दिया था, कद्दू डाल करके। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें जो है ना अचार भी डाला था, जो आम का अचार का जो मसाला होता है वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि खट्टापन अगर डाल देते हैं ना, थोड़ा सा अचार वगैरह डाल देते हैं तो कद्दू की सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है। तो मैं खट्टा जो है ना ज़रूर डालती हूँ, या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर करके मैं अचार का मसाला डाल देती हूँ, आमचूर पाउडर तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ। तो बस मैंने कद्दू की सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि जैसे कि उसमें मीठा डालते हैं ना तो पानी सा हो जाता है। तो उसको थोड़ा देर पकाने के बाद मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पर कढ़ाई लड्डू की चाशनी बनाने के लिए, जो गुड़ की चाशनी बनाई जाती है। तो जैसे वो मेरी पक रही थी ना, तो मम्मी जी और भी आ गई थी, मेरी मम्मी जी और पापा जी आ गए थे घर से। तो फिर जो है ना मेरा बीच में वीडियो भी नहीं बन पाया था, और मम्मी के साथ ही फिर मैंने लड्डू भी बनाए। तो जैसे ही मेरी जो है ना लड्डू बनाने की तैयारी चल रही थी, वैसे ही तुरंत जो है ना मम्मी जी भी आ गई थी 2 बजे के लगभग ही। इसीलिए मेरी जो है ना सारी सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी फटाफट से चल रही थी, कि आराम से जो है ना सभी के साथ फिर बैठना भी हो जाता है, कोई ना कोई आ जाता है। तो फिर दोपहर के बाद तो आ ही जाते हैं, इस तरह से तो रहता ही है जब कोई इस तरह का बर्थडे का दिन होता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से मेरी सब्ज़ी की तैयारी तो हो गई थी। बाकी जो थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो तो शाम के टाइम में ही होता है, जो टाइम के टाइम ही अच्छा लगता है। सब्ज़ी तो ये है कि फिर भी बना करके रख लेते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, लेकिन पूरा दिन जो है ना भागा दौड़ी वाला हो जाता है फिर। लेकिन जब सारी चीज़ें अकेले ही देखनी होती है, वैसे भी काम देखने होते हैं, किचन के भी काम देखने होते हैं, बच्चे भी होते हैं साथ में, तो फिर अपने हिसाब से जो है ना मतलब थकान का तो कोई बात नहीं है, आराम जो है बाद में हो जाएगा। एक दिन आराम नहीं भी करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए जो है ना थोड़ा थोड़ा काम करके अपना टाइम से जो है ना काम निपट जाता है, अपने हिसाब से हम जो है अपने काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा रेडी हो लेते हैं। 3-4 बजे के लगभग जो है ना अभी टाइम हो रखा है। और यहाँ पर जो है ना मतलब मैंने ईयरिंग जो आप सभी को दिखाए हैं, तो मैंने आज ईयरिंग चेंज कर लिए थे, और थोड़ा बहुत जो है ना मैं डेली का मेकअप आप सभी को दिखा रही हूँ। मैंने सोचा आप सबके साथ आज शेयर कर देते हैं कि किस तरह से मैं रेडी होती हूँ। तो क्या रहता है कि मतलब वैसे मेरा बहुत ही सिंपल रहता है। कभी कभी जो है ना मन हो जाता है, जैसे बाहर जाते हैं या फिर कोई ओकेजन होता है इस तरह से, तो मैंने आज सिर्फ ईयरिंग चेंज किए हैं। बाकी मेरा मेकअप जो है ना जैसा डेली का रहता है वही डेली का मेकअप है। सुबह के टाइम मैंने काजल लगाया था, अभी तक जो है ना मेरी आंखों में वही हो रखा है, और अब इस टाइम पर जो है ना मैंने काजल नहीं लगाया था। तो बस हल्का सा जो है ना मैंने क्रीम लगाई और फेस पाउडर लगा लिया था, बस यही मेकअप रहता है मेरा। साथ ही में जो मैचिंग बिंदी होती है, या तो मैं मैचिंग लगा लेती हूँ, या फिर बिल्कुल सिंपल वाली जो है ना रेड कलर की, रेड भी नहीं है वो मैरून कलर की बिंदी है, जो कि मुझे जो है ना इस तरह का साइज़ ही अच्छा लगता है। तो डेली में तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, और अब भी मैंने यही वाली बिंदी लगाई है। बड़े वाली बिंदी तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मेरे फेस पर अच्छी भी नहीं लगती है। कभी करवा चौथ वगैरह होता है तो मैं लगा लेती हूँ, वैसे मैं नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, आप सभी को अपना फाइनल लुक दिखा रही थी, कि सोचा आप सबके साथ आज थोड़ा सा जो है ना मतलब मेकअप शेयर कर देते हैं किस तरह से मैं रेडी होती हूँ। तो थोड़ा इसलिए मैंने आज नज़दीक से भी दिखाया है। तो बस मैं रेडी तो हो गई थी, लेकिन गर्मी इस टाइम पर जो है ना इतना ज़्यादा हो रखी थी, और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। आप सभी जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ पर डेकोरेशन हो रखी है तो वो ऐसे जो है ना उड़ा ही जा रहा है। और मैं बैलून यहाँ पर जो है ना कुछ बच गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे बैलून जो है ना फुला दिए थे। तो हमने जो है ना थोड़ा बहुत ही जो है ना डेकोरेशन की है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और किसी को हमने बुला भी नहीं रखा है। मतलब घर से जो है मम्मी और आए हैं, और ससुराल से भी मम्मी जी और ही आ रहे हैं। बच्चे जो है ना बर्थडे वाले दिन तो बच्चों को देख करके ही खुश होते हैं, तो बड़ों में इतना उनका मन नहीं लगता है जितना जो है ना बच्चे बच्चों के साथ मिल करके खुश होते हैं, जैसे कि खास करके उनका बर्थडे होता है। तो हमारे इधर तो आसपास में किसी के यहाँ पर बच्चे हैं नहीं छोटे जो उनके साथ के हों, और जिनके यहाँ पर हैं तो सब जो है ना बड़े हैं, तो इसलिए आसपास से भी कोई नहीं है पड़ोस से। और जैसे रिश्तेदारी में किसी को कहते हैं, या घर से तो मैंने मम्मी और को बुला लिया है। और जन्माष्टमी का त्यौहार है आज, इसलिए हमने किसी को बोला भी नहीं है। तो क्या रहता है, जैसे कि पूजा भी होती है रात के टाइम में, तो कोई आ नहीं पाता है, इसी वजह से जो है ना, बल्कि हम सोच रहे थे 5-6 बजे के करीब जो है ना हम लोग केक काट देंगे, इसीलिए मम्मी जी और भी आ गए थे घर से। नहीं तो हमारे घर पर भी थापे आते, सभी के यहाँ पर पूजा होती है, त्यौहार के दिन कोई आ भी नहीं पाता है। यही कारण है कि हमने किसी को बुलाया भी नहीं है। और हमारे यहाँ पर पूजा नहीं होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरा भी त्यौहार ना मनाता हो, तो इसलिए बुला करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। और व्रत भी रहता है, तो सभी को हमने मतलब जो है ना सोच समझ करके, हम सोच भी रहे थे किशु का जैसे दूसरा ही बर्थडे है अभी,
तो अच्छे से करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। त्यौहार का दिन पड़ गया है ना, इसलिए हमने किसी को बोला नहीं है, क्योंकि क्या फ़ायदा, दूसरे भी जो है ना फिर ऐसे भागा दौड़ी में आते हैं और हबड़ तबड़ में फिर काम हो जाता है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। आराम से फिर जो है ना रात के अगर 9-10 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ से जो है ना 1 घंटा जो है ना उस साइड में जाने में भी लग जाता है। अगर हम बुलाते भी हैं तो सब लोग जो है ना मतलब रिश्तेदारी में परिवार वाले हमारे जो है ना उस तरफ ही रहते हैं जहाँ पर हम लोग पहले रहा करते थे। इस साइड में तो यहाँ पर जो है ना इतना कोई खास रहता नहीं है। जन्मदिन के मौके पर जो है ना जैसे किसी का व्रत रहता है या पूजा का दिन रहता है तो सभी का मुश्किल हो जाता है घर से निकलना, तो इसलिए हमने किसी को बोला नहीं है। तो फिर जो है ना मम्मी जी और आ रहे हैं घर से, और यहाँ पर जो है ना मम्मी की जाने की तैयारी भी हो गई थी, बल्कि मेरी सास ससुर नहीं आए थे अभी तक। और घर से तो मम्मी पापा जी जो है ना 2 सवा 2 बजे के करीब ही आ गए थे कि 5-6 बजे तक जैसे केक कट होगा, तो फिर जो है ना उधर से निकल करके जल्दी ही तो फिर जो है अपने घर में पूजा कर लें, क्योंकि हमारे घर पर थापे भी आते हैं। तो मम्मी कह रही थी कि थापे देने हैं, वो भी नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको बुलाया कि हम लोग जो है ना जल्दी ही काम निपटा लेंगे अपना 5-6 बजे तक, तो आप आ जाना, उसके बाद जो है ना थापे जो है दे देना घर पर जा कर के। तो इस वजह से वो आ गए थे, नहीं तो वो मना ही कर रहे थे। और सास ससुर तो मेरे अभी तक भी नहीं आए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारे घर पर तो पूजा वगैरह होती नहीं है, तो वो तो आराम से आए थे। और मैं तैयारी जो है ना अपनी कर रही थी कि चलो केक कटिंग कर लेंगे, और पापा जी और से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम लोग आ जाएंगे 6 बजे तक, लेकिन वो 6 बजे तक भी नहीं आए थे, वो 7 सवा 7 बजे तक आए थे। उस टाइम तक तो मम्मी जी और नहीं रुक पाए थे, तो मैंने अपना आटा वगैरह लगा करके ना तैयार कर लिया था। 5:45-6 बजे के करीब ही जो है ना टाइम होने वाला था इस टाइम पर, तो फिर मैंने सोचा अपनी जो है ना तैयारी कर लेते हैं, फिर जल्दी से केक कट हो जाएगा, शायद पापा जी और भी आ जाएं। तो ये सब मेरे मन में चल रहा था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे, वो तो 7:30 बजे तक आए थे। तो फिर मम्मी जी और कहने लगे कि हमें देर हो जाएगी तो हम लोग तो निकल जाते हैं। तो मम्मी ने किशु को जो है ना तिलक कर दिया था ऐसे ही, तो मैंने जो है ना केक भी कट नहीं करवाया था। बल्कि हस्बैंड तो कह भी रहे थे कि जो है ना मम्मी जी और चले जाएंगे नहीं तो, और इतनी देर से आ भी रखे हैं तो केक जो है ना कट करवा दो, लेकिन ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा था मुझे भी, और मम्मी जी और भी मना कर रहे थे कि मेरा तो व्रत ही है, हमें तो क्या ही करना भी केक कटवा करके, जब वो आएंगे सास ससुर तुम्हारे तो तभी जो है ना केक कट करवा लेना, हमारा तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, मैं बस तिलक कर देती हूँ किशु को। तो बस इसलिए जो है ना वो कह रहे थे, तो मतलब सारे काम करने होते हैं ना, तो उन्हें घर पर जा कर के भी पूजा करनी थी, तो वो निकल गए थे, नहीं तो वो ज़रूर रुकते। और फिर जो है ना मैंने कान्हा जी का जो है मतलब वो पहली बार ही हमारे घर पर आए थे, जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, जन्माष्टमी के खास मौके पर जो है ना कान्हा जी घर पर आए थे, तो कितना अच्छा दिन रहा आज का। तो फिर जो है ना मतलब उनका थोड़ा सा सेवा पानी करके, और मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बनाया था, उनका शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया था, जो कि मैंने अभी तक डाला नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं केक की, और ये केक जो है ना दोपहर के टाइम से आया हुआ रखा है, हस्बैंड इसी को लेने के लिए जा रखे थे, कुछ उनका काम भी था, और अभी थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके तो अभी हम लोग जो है ना फाइनली केक अभी कट कर रही है। और इस टाइम पर टाइम भी जो है ना 8 बजे के करीब हो गया है। तो जब हम लोग जो है ना जैसे मम्मी जी और गए घर से, तो हम लोग चले गए थे छत में, क्योंकि छत पर जो है ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, और नीचे किचन का मेरा कोई काम था नहीं, सब काम जो है ना मेरे निपट गए थे। सारे काम निपटाने के बाद हम लोग चले गए थे छत में, क्योंकि छत पर जो है ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था बाहर की साइड में। और फिर जो है ना 7 सवा 7 बजे के करीब पापा जी और आए, 7:30 तक ही, तो फिर मैंने उनके लिए पहले चाय बनाई, चाय वगैरह पीने के बाद उसके बाद यहाँ पर अभी जो है केक कट हो रहा है। तो फिलहाल जो है आज मतलब जो है ना किशु 2 साल का हो गया, तीसरे साल में लग गया है वो। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आपका बेटा छोटे वाला कितने साल का है, तो अभी वो 2 साल का हो गया है। और यहाँ पर मैंने केक लगा दिया है सभी के लिए, और अभी मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी, बस पूड़ियाँ बनानी है मुझे। सब्जी मैंने यहाँ पर साइड में गर्म करने के लिए चढ़ा दी है। तो फिलहाल अभी डिनर करते हैं, और आज के इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर। आई होप, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको मेरा आज का अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।